चलो बेटा, तो हम आज क्या करने जा रहे हैं? जो हमने पोम पढ़ी है, पहले मुझे बताइए इस पोम का नाम क्या है? हैप्पी ट्रीज। किसने लिखी है पोम? शफाली रेन ने। तो इसमें हैप्पी का मतलब होता है यानी खुश होना। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। तो हैप्पी ट्रीज का अब क्या मतलब? ट्रीज किनको कहते हैं? दरख्तों को कहते हैं। तो हैप्पी ट्रीज का क्या मतलब है? यानी खुश खुरम दरख्त। खुश खुरम दरख्त, या वो दरख्त जो खुश थे, वो क्यों खुश हो गए या कैसे उनको खुशी मिली, ये हमें पोम पढ़ के पता चलेगा। ठीक? आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो पोम आपको याद है? यस सर। जरा पढ़िए मेरे साथ। एज द मैन picked up their mighty stars, all the animals pleaded with Golden paths. Oh, please don't cut our trees down. Oh, please don't cut our trees down. To make cheers for yourselves in the town. To make cheers for yourselves in the town. If you cut and take our trees away. If you cut and take our trees away. Birds and squirrels will have nowhere to stay. Birds and squirrels will have nowhere to stay. there would be no shade in which to stand, There would be no shade in which to stand. and the burning sun will turn the earth to sand, and the burning sun will turn the earth to sand. So the men took their swords away. So the men took their swords away. And with happiness all trees began to sway, and with happiness all trees began to sway. शाबाश, किसने लिखी है ये? शफाली रे ने। तो ये आपने पोम पढ़ी। अब मैंने आपके लिए जो इसमें मुझे लगता है कि आपके हिसाब से जो इसमें मुश्किल अल्फाज होंगे या हो सकते हैं जो मुश्किल अल्फाज, उनका मैं सबसे पहले आपको एक बताऊंगा। तो आप अंडरलाइन करेंगे अपनी उस आप पेंसिल निकालेंगे और अपनी उस पर आप अंडरलाइन करेंगे बुक पर। ठीक है? तो इसमें पहले जो पहला लफ्ज़ जो मुश्किल इसमें मुझे लगता है वो है माइटी। आप देखिए उसमें, तो पेंसिल से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बस बहुत ताकतवर। और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब होता है मेड एन इमोशनल अपील और रिक्वेस्ट, किसी को इल्तिजा करना, किसी को इल्तिजा। मैं बाद में इसका कश्मीरी भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद है फोल्डेड। उसके बाद है फोल्डेड का क्या मतलब है? फोल्डेड का मतलब है बेंट और अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक मैनर, किसी खास तरीके से झुकना या झुका हुआ होना। ठीक है? उसके बाद है चेयर्स। वो आपको जानते हैं चेयर्स का मतलब, आपको पता है चेयर्स का क्या मतलब है? कुर्सियां या कुर्सी। ठीक है? उसके बाद है साज। साज को हम जो उर्दू में उसको खात कहते हैं। कशिर पट छात वनन अस ना कशिर पट क्या छे वनन? लितर। कशिर पट क्या छत वनन अस? या आरा भी बोलते हैं, उर्दू में खात भी बोलते हैं। टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग थ्रू मटेरियल्स लाइक वुड और मेटल। कोई भी चीज जो काटने के लिए, यहां पर हम जब साज का इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जो दरख्त काटने के लिए हम हथियार टूल इस्तेमाल करते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? उसको खात भी कहते हैं, उसको आरा भी कहते हैं या आरी भी कहते हैं। ठीक है? उसके बाद है स्क्वारल्स। स्क्वारल्स आप जानते हैं, ये स्मॉल रोडेंट विथ बिजी टेल्स एंड शार्प क्लास। ये एक तरह का जानवर होता है और थोड़ा सा चूहे से बड़ा होता है, बिल्ली से छोटा होता है, और इसको गिलहरी हम बोलते हैं। यहाँ पर तो नहीं होता, लेकिन जम्मू में जो जम्मू गया होगा उसने गिलहरी ज़रूर देखी होगी। तो गिलहरियाँ बहुत वहाँ होती है। उसके बाद आता है शेड लफ्ज़। क्या आता है? शेड का क्या मतलब है? शेड का मतलब होता है साया, और ये अंग्रेजी में हम बोलेंगे ए प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन's रेज। वो जगह जहाँ पर धूप नहीं पड़ती, वो जगह जहां पर धूप नहीं पड़ती, तो उसको हम साया कहते हैं, उसको हम साया कहते हैं। उसके बाद है स्वे, लास्ट वाला जो लफ्ज इसमें है, मूविंग जेंटली बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलना, तो इसको हम स्वे कहते हैं। जब दरख्त के पत्ते हिलते हैं तो उनको स्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वे। तो यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक,
अब हम पोम को पढ़ेंगे और ये अल्फाज आप याद रखेंगे, इनका मतलब मैंने क्या बोला, और हम पोम का उर्दू ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो हैप्पी ट्रीज का अब क्या मतलब है, यानी खुशखरम दरख्त, खुशखरम दरख्त। एज द मैन पिक्ड अप, एज द मैन पिक्ड अप, जो ही लोगों ने, मर्दों ने, पिक्ड अप उठाए, दियर माइटी साज, अपने बड़े बड़े खात, अपने बड़े बड़े आरे। जब मर्दों ने अपने बड़े बड़े आरे उठाए, आरे से क्या करना है उनको, दरख्त काटने हैं, दरख्त काटने हैं। उसके बाद ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विथ, ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विथ, और जो सारे के सारे जितने भी जानवर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ बांध लिए। प्लीड करना क्या होता है, इल्तिजा करना। प्लीडेड विथ फोल्डेड पास, यानी अपने हाथ बांध लिए। यहां जानवरों के आगे वाले पैर इससे मुराद है, यानी जो जानवरों की आगे वाली टांगें होती है, तो उन्होंने उनको मिलाया। जैसे हम हाथ मिलाते हैं तो किसी को इल्तिजा करने के लिए, जैसे जब आप माफी मांगते हैं किससे, किसी से हाथ बांध के आप माफी मांगते हैं, तो उन्होंने प्लीड किया इनको, इल्तिजा की इनको। ओ प्लीज, फिर क्या कहा, ओ प्लीज डोंट कट आवर ट्रीज डाउन, अरे जनाब मेहरबानी करके हमारे दरख्तों को मत काटें, हमारे दरख्तों को मत काटें। टू मेक चेयर्स फॉर योरसेल्व्स, आप चाहते हैं कि आप अपने लिए कुर्सियां बनाएं। इन द टाउन, शहर के लिए, या शहर में आप रहते हैं तो शहरों में लोग किस पर बैठते हैं, कुर्सियों पर। और आप लोग इन हमारी टहनियों से, हमारे इस लकड़ी से हमें काट कर आप क्या कुर्सियां बनाएंगे। अगर आपने ऐसा किया, इफ यू कट एंड टेक आवर ट्रीज अवे, अब अगर आपने इनको काट दिया, हमारे इन जंगलों को काटा, हमारे दरख्तों को काटा, ये जानवर बोल रहे हैं इंसानों से, जानवर बोल रहे हैं इंसानों से, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बर्ड्स एंड स्कैरल्स विल हैव नोवेयर टू स्टे, जो बर्ड्स परिंदे हैं और स्कैरल जो है, गिलहरी जो है, ये कहाँ रहती है, ये भी दरख्तों पर रहती है, इनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। देयर वुड बी नो शेड, और साया भी नहीं होगा, फिर हर जगह धूप ही धूप होगी। इन विच टू स्टैंड, जहां हम बैठेंगे, जिस साए के नीचे हम बैठेंगे। एंड द बर्निंग सन, और जलता हुआ जो सूरज है, जो सूरज की तपिश है, सूरज की गर्मी जो है, विल टर्न द अर्थ टू सैंड, इससे हमारी जमीन जो है रेतली बन जाएगी, सब जगह जो है रेगिस्तान बनेगा। क्या बनेगा, रेगिस्तान। सो द मैन टुक देयर साज अवे, अब क्या हुआ, अब इंसानों को समझ आ गई कि जानवर हमारे लिए जो इन दरख्तों के लिए जो बोल रहे हैं, हमें वही करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अपने खात, अपने आरे जो है उनको पीछे किया, उनको छोड़ दिया। एंड विथ हैप्पीनेस, और फिर क्या हुआ, बड़ी खुशी हो गई। किनको खुशी, ऑल ट्रीज बिगैन टू स्वे, सारे दरख्त खुश हो गए, उनको पता चल गया अब हमें काटा नहीं जाएगा, तो वो खुशी से झूमने लगे, हिलने लगे इधर उधर। समझ रहे हैं। तो ये पोम लिखी है शफाली रे ने। इस पोम से हमें क्या क्या समझ आती है, क्या करना चाहिए हमें, पेड़ नहीं काटने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। समझ आई बात। और जब भी आप कहीं पर किसी को पेड़ काटते हुए देखेंगे तो उसको रोकना चाहिए। बात समझ आई? ओके, समझ आया? तो कल आप मुझे इसका ट्रांसलेशन बताएंगे कश्मीरी में, ठीक है? ओके, थैंक यू। घर में इसको सुनना, आज मैं आपको ये भेज दूंगा, ये वीडियो है, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू।